बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दस्तावेज़, जहां हम रिसर्च पर मबनी रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में सामने लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खामोश बीमारी, तन्हाई यानी लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। क्या आप जानते हैं कि अकेलापन यानी आइसोलेशन और तन्हाई यानी लोनलीनेस सिर्फ जज्बाती मसाइल नहीं बल्कि इंसानी जिस्म व दिमाग पर गहरे मनफी असरात डालने वाली एक खामोश बीमारी है। हॉल्ड लुनस्टेड की 2015 की तहकीक के मुताबिक तवील मुद्दत की तन्हाई इंसान की जिस्मानी सेहत पर वही असर डालती है जैसा कि रोजाना 15 सिगरेट पीना। यानी ये सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक खतरनाक हालत है जो दिल के इमराज, ज़हनी दबाव यानी डिप्रेशन और मौत के खतरे को भी बढ़ा देती है। अब पहले बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो खामोश दीवारें और खाली कमरे बुजुर्गों का इस्तेकबाल करती हैं। बुजुर्ग अफराद इस मसले का सबसे बड़ा शिकार है। रिटायरमेंट के बाद समाजी सरगर्मियों में कमी, दोस्तों का बिछड़ जाना और बच्चों की मसरूफियात इनके दिनों को खाली और तन्हा कर देते हैं। नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 63 साल से जायद उम्र के 1/4 से ज्यादा अफराद शदीद समाजी तन्हाई का सामना करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग शख्स रोजाना टीवी ऑन करते हैं मगर आवाज बंद होती है, इनके फोन पर दिन भर कोई कॉल नहीं आती। इस तरह की सूरत हाल इनमें ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों को जन्म देती है। नाजरीन, अब अगर नौजवानों में लोनलीनेस और आइसोलेशन की बात की जाए तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ बुजुर्ग ही तन्हाई का शिकार होते हैं, मगर हकीकत ये है कि नौजवान नस्ल भी खामोशी से इस मसले से दुचार है। लॉर्ड्स और इनके साथियों की 2020 की तहकीक के मुताबिक कोविड-19 के दौरान नौजवानों में तन्हाई का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा, जिससे इनमें डिप्रेशन, बेचैनी और खुदकुशी के ख्यालात की शरह में इजाफा हुआ। मिसाल के तौर पर एक 17 साल लड़की जो इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें अपलोड करती हैं, अंदर से तन्हा और खाली महसूस करती हैं। अगरचे वो सोशल मीडिया पर फाल है मगर हकीकी राब्तों की कमी इसे मायूसी में धकेलती है। अब अगर इनकी वजूहात के ऊपर बात की जाए कि क्या टेक्नोलॉजी हमें फायदा दे रही है या ये एक जहर का काम करती है। टेक्नोलॉजी ने इंसान को करीब लाने का वादा किया था मगर कई सूरतों में ये हमें एक दूसरे से मजीद दूर ले गई है। काशीपो 2009 की तहकीक के मुताबिक इंटरनेट का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल अक्सर अफराद में तन्हाई के एहसास को मजीद गहरा कर देता है। मिसाल के तौर पर नौजवान घंटों ऑनलाइन गेमिंग या सोशल मीडिया पर गुजारते हैं मगर घर के अफराद से बात करने के लिए इनके पास वक्त या जज्बा नहीं होता। ऐसे में वो लोग भी जो एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं अजनबी बन जाते हैं। नाजरीन, अब इनका हल क्या है? ये मसला दवा से नहीं तल्लुकात से हल होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक माशरती तल्लुकात की मजबूती इंसान की ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है। बुजुर्गों के लिए कम्युनिटी सेंटर्स, नौजवानों के लिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और खानदान के लिए बाहमी गुफ्तगू, ये सब तन्हाई के खिलाफ एक मजबूत हथियार है। बरतानिया में 2018 में एक इनकलाबी कदम उठाया गया जिसमें मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस का तकर्रर किया गया ताकि इस मसले को हुकूमती सतह पर हल किया जा सके। नतीजा एक हाल, एक मुलाकात, एक उम्मीद। हर वो शख्स जो खामोश है, जिसकी आंखें दरवाजे पर लगी हैं या जो सोशल मीडिया पर तो मसरूफ है मगर दिल से खाली, इन तक पहुंचना हमारी समाजी जिम्मेदारी है। बस एक फोन कॉल, एक मुस्कुराहट, एक मुलाकात किसी की जिंदगी संवार सकती है। नाजरीन, अगर आप ऐसी ही मजीद तहकीकाती मौज़ूआत में दिलचस्पी रखते हैं तो दस्तावेज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे। मिलते हैं अगले एक तहकीकाती मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।